आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर निकालना। स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो किसी भी नंबर का हम वर्ग कैसे आसान तरीके से और कम समय में निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। क्योंकि अक्सर जो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में काफ़ी समय लगा देते हैं। यानी जब भी बच्चों को स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाता है, तो वह नंबरों को गुणा करने में लग जाता है और इससे होता क्या है, समय की बर्बादी। आइए आज का जो क्लास है वो है स्क्वायर को कम समय में निकालना। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कुछ संख्याओं को लिया है और इन सबों का हम यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे। तो जैसा कि पहला जो हमारा नंबर है वो है 27, यानी 27 का हमें यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी और वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूले की सहायता से हम 27 ही नहीं बल्कि सभी नंबरों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 27, तो हम देखते हैं कि 27 में दो नंबर है। पहला एक है 2 और दूसरा है 7। तो यहाँ पे जो 7 है इसको हम ए मान लेंगे और 2 को जो है हम यहाँ पे बी मान लेंगे। आप 2 को ए और 7 को बी भी मान सकते हैं, आंसर हमारा करेक्ट ही आएगा। तो बराबर के दायां तरफ ये जो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले पर हमें 2 और 7 का मान बढ़ा के हल करना है। कैसे करेंगे? तो ए स्क्वायर जहाँ पे है, तो ए स्क्वायर का मतलब मान लेंगे 7 का स्क्वायर हो गया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, कितना हासिल बचा? तो 4 बच गया। अब देखिए क्या है, 2ab, यानी पहले हमें 2 लेना है और ab मतलब हमारा 7 और 2। तो 7 और 2 और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है 2 लिखा हुआ है, क्योंकि 2ab है। तो 2 लेंगे और 7 लेंगे यानी 7 लेंगे और 2 लेंगे। इस तीनों नंबर को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28। 28 और 4 था हासिल में, तो कितना हो गया? 28 4 32। 32 के लिए हम कितना लिखेंगे? 2। कितना बचा हासिल? 3 बचा। और अब हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर, बी मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 हो जाएगा और 3 हासिल था, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। तो कितना हो गया? 729। ठीक है, इसी प्रकार से आगे के नंबरों को अभी स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है 29 का स्क्वायर, तो पहले 9 का वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। इसके लिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, हासिल कितना बचा? 8। उसके बाद 2 और 9 और 2, यानी पहले 2 ले लेना है, या ऐसा समझना है कि वो जो 2 है वो ये वाला 2 है। तो 2 इंटू 9 इंटू 2, यानी 2 गुने 9 गुने 2, तो आपस में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 36। 36 और 8 हासिल था, कितना हो गया? 44। 44 के लिए हम लिखेंगे 4 और हासिल कितना बचा? 4 बच गया। और फिर हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा और 4 हासिल था, कितना हो गया? 8।
यानी 841। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। आइए कुछ और नंबरों को हम स्क्वायर निकाल के दिखा दें। 1 का पहले वर्क करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसमें हमारा हासिल जो है नहीं बचा। उसके बाद हम ये जो 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 1, उसके बाद 3, यानी 2 गुने 1 गुने 3, तीनों नंबर को आपस में गुना करेंगे तो आएगा 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। और उसके बाद ये जो 3 दिया हुआ है दहाई के स्थान पे, इसका वर्क कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 9। ये हो गया 961। चलिए एक और नंबर करके देख लेते हैं। तो पहले हम 4 का वर्क करेंगे तो हो गया 16, 16 के लिए लिखेंगे 6, हासिल 1 बचा। उसके बाद ये 2 गुने 4 और गुने 3, तीनों का आपस में गुना करेंगे तो 2 चौके 8 और 8 दिया कितना हो गया? 24, और 1 हासिल था, हो गया 25। 25 के लिए हम 5 लिखेंगे, हासिल 2 बचा। 3 का वर्क करेंगे, 3 तिया 9 और 2 कितना हो गया? 11, तो 11 से हो गया 56। ये 34 का हो गया वर्ग। इस प्रकार से आप बाकी नंबरों का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 36, 42 और 48 का आप जो है वर्ग निकालें और कमेंट करें कि आपका आंसर कितना आया। अब यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं, इसको भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ऊपर वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, या तो फिर इसके लिए एक अलग फॉर्मूले, एक अलग ट्रिक के माध्यम से भी हम इसका स्क्वायर जो है निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जितने भी नंबर लिए हैं, सबका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 5 का वर्ग यानी कि 25, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे 2 है, 2 को इसके आगे वाले नंबर से गुना करेंगे। तो 2 के आगे का नंबर कौन है? 3, तो 2 गुने अगर 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6, तो 625 हो जाएगा 25 का वर्ग। इसी प्रकार से अगर हमें 35 का वर्ग निकालना हो तो पहले 5 का वर्ग लिखेंगे 25, ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, तो 3 को इसके आगे वाले नंबर से यानी 4 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12, तो 1225 हो गया। चलिए एक और कर लेते हैं। यहाँ भी 5 के लिए हम 25 लिखेंगे और 4 को किसे गुना कर देंगे? इसके आगे वाले नंबर से। तो 4 के आगे कौन सा नंबर होता है? 5 होता है, तो 4 को जब 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 20। चलिए तो कितना हो गया? 2025। इस प्रकार से आप बाकी यहाँ पे जो भी नंबर हम लिखे हैं, इसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। यदि हमारे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।